स्वागत है आपके अपने द मेडिको ट्यूब चैनल पर। आज हम किसी एग्जाम अपडेट्स पर बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर कांड के बाद से पूरा देश हिल गया है। जब बच्चे डॉक्टर का सपना साकार करने के लिए घर से बाहर निकलकर नीट जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, अपनी कोशिश करने के बाद भी जब सिलेक्शन नहीं हो पाता, तब स्टूडेंट्स के साथ उनके माता पिता का भी दर्द साफ साफ आंखों में झलकता हुआ दिखाई देने लगता है। लेकिन ड्रॉप पर ड्रॉप और रात दिन एक करने के बाद जब नीट में सिलेक्शन होता है, तब पूरा परिवार का सीना चौड़ा हो जाता है। जब किसी को यह बोलते हैं कि हमारी बेटी डॉक्टर बनने वाली है, तो उनकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है। जब 5.5 साल की MBBS की पढ़ाई पूरी करने के बाद नीट PG जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी में फिर से लग जाते हो और अपनी लगन और मेहनत के दम पर यह एग्जाम भी क्रैक करके एक अच्छे पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में सीट लेते हो, उस समय तो आपके मम्मी पापा और आपके दोस्तों को भी अलग ही प्राउड वाली फीलिंग आने लगती है। इस समय डॉक्टर बनने का सपना पूरा होने में अब कुछ दूरी का ही सफर होता है। MD MS डॉक्टर बनने से पहले जब आपको रेसिडेंट या ट्रेनी डॉक्टर बनाया जाता है, तो उस समय आपको 3 साल तक 24 या 36 घंटे रात दिन हॉस्पिटल में काम करना पड़ता है। यह बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि इस टाइम आपको रात दिन ऑन ड्यूटी काम करना पड़ता है। लेकिन इसी बीच कुछ दरिंदे और हवसी लोगों के कारण बहुत लोगों का परिवार उजड़ जाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या पर, लेकिन फिर भी हमारी सरकार चुप है। मैं बात कर रहा हूं उस मुद्दे पर जहां कोलकाता से दिल्ली, भुवनेश्वर से लेकर भोपाल और पटना तक सभी अस्पतालों के डॉक्टर जो हड़ताल में बैठ गए हैं। मैं बात कर रहा हूं बेहद नृशंस तरीके से की गई हत्या पर, जिसे निर्भया 2 कहा जा रहा है। हम बात कर रहे हैं इस देशव्यापी हड़ताल में बैठे फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन IMA, सभी राज्यों की मेडिकल एसोसिएशन, देश भर के एम्स सहित अन्य अस्पतालों की रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशनों से जुड़े डॉक्टर पर जो आज इस केस पर अपनी डिमांड पूरी होने के लिए हड़ताल पर है। हर एक मेडिकल स्टूडेंट्स को इस मुद्दे पर आवाज उठानी ही चाहिए। भारत जैसे देश में अगर डॉक्टर भी सेफ नहीं है, तो यह हमारे देश के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। 15 अगस्त 2024 को भारत अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा और वही लाखों लोग निर्भया 2 को लेकर न्याय की मांग कर रहे होंगे। इस विरोधाभास स्थिति में अगर सरकार डॉक्टर की डिमांड पूरी नहीं करते, तो यह स्ट्राइक चलती रहेगी। लेडी डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई दरिंदगी के बाद इसे निर्भया कांड जैसा ही जघन्य कांड बताना बिल्कुल ही सही है। डॉक्टर के आंख, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। उसके पेट, बाएं पैर, गर्दन, दाहिने हाथ, रिंग फिंगर और होठों पर भी चोटें थीं। गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। ऐसा लगता है कि गला घोंटकर हत्या की गई है। सुसाइड की कोई आशंका भी नहीं है। जिसके साथ ऐसा हुआ है, उसके माता पिता पर क्या बीत रही होगी, उसको जवाब देने वाला कौन है? जब तक यह मांग पूरी नहीं होती, तब तक यह स्ट्राइक खत्म नहीं होगी। सरकार को जल्द से जल्द डॉक्टर के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर देना चाहिए। निर्भया 2 मामले की जांच CBI को सौंपी जानी चाहिए और जितना जल्दी हो सभी आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। सभी आरोपियों की सजा उसकी भाषा में या अंतिम निर्णय फांसी होनी चाहिए। गिरफ्तारी के बाद इस मामले को तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्ट करने की मांग पूरी होनी चाहिए। सरकार को सभी डॉक्टर के कार्यस्थल पर CCTV कैमरा लगाना चाहिए, अन्यथा उस जगह पर पोस्ट नहीं देनी चाहिए जहां CCTV कैमरे नहीं हो। फीमेल डॉक्टर्स को आधी रात तक ड्यूटी पर नहीं रखा जाना चाहिए। मरीज और उसके फैमिली के सिवा बिना किसी कारणवश क्लिनिकल या ऑफिस में किसी और को अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। हर एक डॉक्टर के कार्यस्थल पर सरकारी गार्ड होना चाहिए। यह हड़ताल मृत लेडी डॉक्टर को इंसाफ मिलने के साथ ही डॉक्टरों की सुरक्षा के संबंध में कड़े कानूनों की मांग पर भी है, इसलिए सभी मेडिकल स्टूडेंट्स को अब साथ खड़ा होना ही पड़ेगा। नो सेफ्टी मतलब नो ड्यूटी इस केस की प्राथमिकता है। यह घटना फिर नहीं हो, इसलिए हमें आवाज उठानी पड़ेगी। जाते जाते बता रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे मेडिकल से जुड़ी हर अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप अपना ध्यान रखें।